हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में जो पूछे जाने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी सीरीज लेकर आए हैं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपके पेपर में कैसे आने, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले, लगभग इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और विथ मेथड से सॉल्व करते हैं कि इनका क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको सीखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96, 404 और का कह रहा 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, आपको गुणनखंड विधि अप्लाई करना है और 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, पेपर हटा देते हैं। क्वेश्चन क्या था, पहला नंबर आपने देखा कि 96 है और कितना है 404 है। इसका आपको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड लेना है तो इसका आप फैक्टर कर लीजिए। जब आप फैक्टर करेंगे तो 96 का फैक्टर कितना हो जाएगा, देखिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ऐसे टेबल बना के सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और ये हो जाए 1 बचा, 2 अट्ठे कितना 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और ये कितना 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 हो गया। फिर देखिए 12 को डिवाइड करिए, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर अब देखो 2 से अभी कट जाएगा तो 2 तिहाई कितना 6 और 3 1 के 3। तो आपको मालूम होगा जब तक ये पूर्ण पूर्ण ना कट जाए तब तक आप क्या करते रहिए, इनका फैक्टर करते रहिए। तो चलिए एक पूर्ण कट गया, एक आ गया, तब तक हम करेंगे। फिर अगला क्या लेते हैं, 400 ले लेते हैं कि इसमें 400 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 लेने पर, देखो 404 है, 404 है, इसका भी फैक्टर करिए। तो कहोगे कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटिए। अगर हम 2 से काटते हैं, देखो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। फिर इसके बाद देखो फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 0, फिर ये हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, इसको देख तो कितने से कटता है, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा। अगर आप देखोगे तो ये और किसी से नहीं कटने वाला है क्योंकि 101 है, 101 अभाज्य संख्या है, तो ये 101 से ही कट जाएगा। यानी 10 का ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो हम कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम देखो कि इसका फैक्टर अगर 96 ले लिया तो 96 का फैक्टर कितना है, ये लिखा हुआ है, जितना लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में कितना है 3 है। और फिर क्या करते हैं, इसका लिखते हैं 404 का। अगर हम 404 का लिखेंगे तो ये कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 101, 101 हो जाएगा। हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका HCF ज्ञात करना है तो HCF में क्या करना है, आपको ध्यान देना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन मिलता है। कॉमन लेने का मतलब है, जैसे आपने देखा ध्यान से, यहाँ पे देखो दोनों में ये कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया तो 2 ले लीजिए। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, हमने इसको ले लिया। क्या और कुछ कॉमन है, यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है नहीं, यहाँ 101 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन 2 से 404 में नहीं आएगा, इसलिए इसका HCF कितना हो जाए, अगर मल्टीप्लाई करा देंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका LCM फाइंड करते हैं। अगर LCM फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कॉमन मिलता है वो तो लिया ही जाएगा इसमें, चाहे जैसे क्वेश्चन होंगे जो कॉमन मिलेंगे। तो इसमें देखो कॉमन मिल गया, ये 2 हो गया, फिर कॉमन मिला, ये भी ले लेंगे। इसके बाद ध्यान दें, जो अनकॉमन नंबर होता है उनको लेते हैं, यानी जो कॉमन नहीं मिलते उनको भी ले लेते हैं। तो यहाँ 2 है तो आप 2 ले लीजिए। फिर यहाँ पर कितना है 2 है, ये भी 2 ले लीजिए। यहाँ पे भी 2 है, ये ले। फिर 3 है, यहाँ नहीं है तो हम क्या 3 ले लिए। फिर कितना बचा 101, ये हो गया। अब इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तैसे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। जब मल्टीप्लाई कराएंगे देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 या कितना होता है 96। चलिए हम गुणा करा देते हैं 3 से। अगर 3 से गुणा कराओगे
तो ये 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, तो ये कितना आ गया 96 गुणा और कितना 101। अब 101 से अगर 96 को गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, अगर हम 101 को 96 से गुणा कराएं, देखो 10 और 96, तो देखो 6 के 6 और 6 शून्य शून्य और 6 के 6, 9 से गुणा कराएंगे 9 1 के 9, 9 शून्य शून्य और 9 1 के 9, ऐड करेंगे कितना 6 9 6 9, तो कितना आ जाएगा 96 और 96। ये इसका आंसर हो गया। जो हमसे पूछ रहा था कि एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा, तो दोनों हमने बता दिया। तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है एलसीएम और एचसीएफ हमेशा फाइंड कर लीजिएगा। बस कंडीशन क्या हो, अभाज्य गुणनखंड से आपको ज्ञात करना हो। तो अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करने समय हम क्या करते हैं, ऐसे ही चाहे जैसा क्वेश्चन हो वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिर ऐसे ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि देखो संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इसका एचसीएफ और एलसीएम हमें क्या करना है, इसका ज्ञात करना है। तो कितना 6, 72 और 120। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कितना है 6 है और कितना है 72 है, 120 है। तो सबसे पहले फैक्टर कर लो। अगर आप जानते हो 6 का फैक्टर इसमें करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 3 होता है। अब 72 का ना कर पाइए तो ऐसे तोड़ लीजिए। तो अगर हम 72 का फैक्टर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 1 के 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 1 के 3 हो जाएगा। फिर ऐसे 120 का, अगर 120 का हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 से 2 तिहाई 6 0 हो जाएगा, फिर 2 से 2 1 के 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 1 के 5। तो सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब सब ऐसे लिखते चलिए, जैसे अभी पीछे लिखा 6 का कितना आ गया, 2 × 3 आ गया। फिर इसके बाद देखिए 72 का किया था, तो 72 का कितना आया था कि कितना है 1 2 3 और इसके बाद यानी 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 ये हो जाएगा। फिर 120 का कितना आया था, देखिए 2 और फिर इसका फैक्टर किए हैं तो ये कट जाएगा 2 और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 और लास्ट में कितना 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो बताइए एचसीएफ कितना होगा। अभी बताए जो दोनों में क्या मिले, कॉमन मिल जाए। कॉमन में लेने का मतलब देखो ये 2 मिला, क्या और कुछ मिलेगा, यहाँ 2 है, 2 है लेकिन इसमें नहीं है, 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसलिए इसमें भी क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो देखो हमने 3 भी ले लिया, ये 3 मिल गया, जो कॉमन मिला उसको ले लिया, तो कितना हो जाए एचसीएफ 6 आ गया। और अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर वही जो कॉमन मिलता है उसको सबसे पहले लिख दो। 2 मिला था और कितना मिला था, 3 मिला था, ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन ये 2 2 है तो ये 2 लिख देंगे, दोनों को 2 बार नहीं लिखेंगे इसका। फिर इसमें है तो इसको 2 को लिख दिया और इसके बाद देखो 3 को हमने पहले ले लिया था और फिर कितना था 1 3 और बचा था और 1 5 और बचा था। इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। अब देखो गुणा में कैसे आसान पड़ता है, देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, इसको इससे गुणा कराओगे 6 आ जाएगी, इसको इससे गुणा कराओगे 6 हो जाए, 6 6 36 और 5 दूनी 10 बराबर कितना हो जाए 360। ये इसका आंसर हो जाएगा। जो हमसे पूछ रहा था ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस यहीं तक सॉल्व करते हैं, नहीं तो आपकी वीडियो बड़ी हो। बस आपको छोटी छोटी वीडियो मिलेगा, ऐसे 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन करके मिलेगा, जिसमें आप आसानी से सॉल्व करते रहिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको वीडियो बराबर मिलती रहेगी और आपका जो सिलेबस होगा वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी को मिल रहा है, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए और अच्छा नंबर आए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।